आज तो मोबाइल हो गल हो नेट के माध्यम से और रामलीला के माध्यम से देखा के मिलल सुबनखा का नाक कटल लक्ष्मण जी कटलन माता जानकी का हरण भयल लंका विनाश हो गया लेकिन हमरे कवि जी यही से प्रश्न लिखलन कि आखिर काहे सुबनखा का नाक कटल ये भैया अरे कैले कठिन तपस्या से नाग बलिवाना हो बरदनवा खुश हो बिहला पिशुजी। एक समय का बात हो शेषनाग अपने औरत चंद्रतारा के साथ में नागलोक में निवास करते हुए जीवन बितावत हुआ। एक दिन अपने धर्म पत्नी तारा से कहलन शेषनाग देखा हम जाते भगवान विष्णु की तपस्या कर तुम्हारे गाँव में यह हो जिम्मेदारी के साथ घर द्वार के बकरियों कहाँ गए सर अरे कैला कैला हो कैला अरे कैला कठिन तपस्या से नाग बलिवाना अरे बरदनवा खुश हो विष्णुजी। अरे कैला कैला हो कैला हो कैला कठिन तपस्या से नाग बलिवाना हो बरदनवा खुश हो बिहल खुश हो बिहल खुश हो बिहल विष्णुजी। इधर दिखाएं 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भैया अकबर ठेकेदार पहुंच धरती से भैया प्रणाम 100 में सबके नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद के चाह ए भैया हर शेषनाग तपस्या कर चल गईलन कई 100 वर्ष बीत गए हो चंद्रतारा मना मन सोचत है हमार स्वामी तपस्या कर गईलन भगवान विष्णु का इतना समय बीत गल अभी अइले ना तो भैल का मास्टर ये भैया चंद्रतारा मन करे विचार चंद्रतारा मन करे विचार अरे पति बिना जिंदगी भइल बेकार पति बिना जिंदगी भइल बेकार कैसे बीती है जीवन हमार कैसे बीती है जीवन हमार अरे चौमुख उनके लगे अन्हार अरे चौमुख हो चौमुख उनके लगे ए भैया चंद्रतारा घरे बैठल है मना मन सदत नहीं हमार जिंदगी कैसे बीती हमार स्वामी अभी अइला ना भाई सब जाना लाई बात है आप लोग बता दें कि मन सजा के शेषनाग मर गल हुए चंद्रतारा के मन के विचार हो भाई लेकिन तब तक भेल का अरे लका बिना हो लका बिना अरे लका बिना अरे लका बिना शेष भवाना अरे बरदनवा खुश हो बिहल विष्णुजी।
निकलन सो क्या अनुभव जब घूमा चलना समय चाहे चली शेषनाग से भेंट के लिए बड़ा दिन हो गया। जब दरवाजे पर गई अकेला चंद्रतारा बैठल है सोचत लगे कि घूमन नहीं भैया गईलन धीरे धीरे शंभर नामक नाग अपन माया फैलाओ लगल। इतना तक माया फैलौलन वो चंद्रतारा के अपने प्रेम के बात में धीरे धीरे फंसावल गया। कितना गहराई तक प्रेम पहुंचल बतावल गए कि चंद्रतारा पर गयल मुहाई अरे चंद्रतारा पर गयल मुहाई अरे प्रेम जाल में लिया फसाई हो प्रेम प्रेम हो प्रेम हो प्रेम जाल में लिया फसाई अरे प्रेम का झूला झूला भाई प्रेम का झूला झूला भाई ये भैया खुश हो जीवन रहे बिताई खुश हो जीवन रहे बिताई। ए भैया इतना गहरा प्यार भयल बतावल जाला कि अब गाड़ी एक पटरी चला लगे यानी चंद्रतारा के दिल में अब ये ना है कि हमार पति ना हुए उस सोचत कि अब शेषनाग आवे चाहे खुशी खुशी दिन बीतत हो पति पति जैसा रिश्ता निभात हो। लेकिन एक दिन का बात हो कई देश का राजा मन विचार करत हुआ कल की बहुत दिन घूमले हो गए काहे न चलिए कुछ दिन घूमले आई तो कैसे चल भैया आवा कई देश का राजा प्रताप भानु एक दिन घुमा चल हुमन कई देश से घुमत घुमत कहा नागलोक में सोचलन कि हमारे मित्र शेषनाग हुमन कहे न चलिए अपने दोस्त से भेंट कर ले बहुत दिन भेंट कर ले हो गया जब चलन धीरे धीरे शेषनाग के दरवाजे पहुंचल हुआ जब पहुंचलन देखल घर के खिड़की खुलल हो घर के अंदर नजारा देखत हुआ अरे देखल हेलो इधर देखें आप परिचय के मोहताज नहीं हमारे बड़े भैया परम आदरणीय अमरजीत भैया आपके ओर से तीसरा जो था आशीर्वाद है क्या और बेगा आशीर्वाद हो भैया प्रणाम एक स्वर में सबके नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद का चाह राजा प्रताप भानु दरवाजे पहुंचल हुए खिड़की खुला हो देखल दोनों कीर्तनवा देखल दोनों कीर्तनवा अरे क्रोध में भइला जौने समय राजा प्रताप भानु देखले हुए कि हमारे दोस्त के औरत के साथ में एक अनजान आदमी
घर के अंदर बैठ के बाप विचार करत हुआ, सोच गई ना कि आज दोस्ती का रिश्ता निभाव दिन आगल होगा, आज दोस्ती निभाग रहा जो समय इतना बाप के दिल में बसौले हुए। राजा प्रताप भानु हाथ में कोड़ा ले हुए, शायद के समझो कि घर दरवाजा खुलल हो, मरलन लाते से अंदर घुसलन, कोड़ा तान के मारा चलन, जुगे समय मारा चल हुवन, शंभर नामक नाग थर थर कापत हुवन। इतने ना वो छोटा सा रूप बना के शंभर नामक नाग वहां से घुस गई, लेकिन राजा प्रताप भानु अपना दिल में बसौलन, कहलन आज तो तू भाग गया, लेकिन मौका पाए तो तुम छोड़ बिना मरले भैया। लेकिन क्रोध में लाल शंभर नाग के ना बोलन, लेकिन चंद्र तारा के चार पांच कोड़ा मार रहलन, और जौने समय 4-5 कोड़ा लगल हो चंद्र तारा के शरीर पर थर कापत हुई। राजा प्रताप भानु के पैर पर गिर कैली का मतलब इतना मार पड़ल चंद्र तारा थर कापत हुई। अली के राजन अब मत मारा, अब मरबा तो गए मरबा भैया। वहीं से राजा प्रताप भानु के पैर पीछे भैल हो, वापस भैलन तो सीधे अपने देश पहुंचलन। चंद्र तारा दुवरिया बैठ के पाल बिठल हो, झरझर रोवत है, प्रमाण मिलल शेषनाग का तपस्या पूरा भैल हो, अपने राजमहल में चलल हुआ। जौने समय दरवाजे पर शेषनाग अइलन, देखलन जे रे हमार धर्म पत्नी काहे रोत है, जाके सवाल करलन, प्रिय तुम्हें क्या हो गया? चंद्र तारा की झरझर आंख गिरत है। कहले स्वामी मत पूछा हमें क्या हो है, अब बता दे तो तुम मनवा न करवा। शेष मार के चल गई परेशान शेष ना कहलन, अरे पहले बतावा भैल का हो। ए बाबू कहनी है यही उल्टा हो गया। चंद्र तारा कहली थी, पूछत हुआ तो सुना बतावत हुई, तोहार दोस्त कह देश के राजा प्रताप भानु हमारे साथ में का ना कह शेषनाग जो समय सुनले होगा, अरे बाप रे बाप हम क्या विश्वास ना हो, झूठा इल्जाम लगावत हूँ। चंद्र तारा कहले कि हम जानत रहली तो मनबा न करबा। वही समय शेषनाग कहलन कि सुना, अगर हमारा दोस्त के कर्तव्य होई तो क्या करे के होई, अगर तोहार दोस्त हो जाए, हमारे दोस्त का दोस्त हो ये पर तुम्हें विचार करे तो बतावत है का रानी से एक शर्त बढ़ाए, यह कहलन रानी से एक शर्त बढ़ाए, अरे दोस्त पर दंड मिली समझाए, अरे तुरंत दोस्त पास में भाई, राजा सारी हाल बताए, भैया शेषनाग यही बात कहलन, सुना अगर हमारे दोस्त राजा प्रताप भानु के कैल कर्तव्य हुई, हम जात है उन्हें खत्म करके आई, अगर तुम्हारी गलती हुई तो हर नाक काट ले, चरित्रम दयम तजात, यही शर्त बदौलन शेषनाग। ये भैया यही इतना कह के शर्त बढ़ा के
शेषनाग गए अपने दोस्त के क्या देश गइलन जौने समय राज दरबार में पहुंचल हुन राज दरबार सजल हो जौने समय शेषनाग का आगमन होल राजा के दरबार में राजा प्रताप भानु बड़े खुशी खुशी स्वागत सम्मान कैलन सारी बात के बता दिलन शेषनाग कहे कि हमें पता हो कि हमारे दोस्त हमारे साथ कभी गद्दारी ना कर सकता मन में बसौलन सोचत रहल हुन कि पहुंचब बताई टाइम के हर राजा शेषनाग राजा कैसे चलल हुआ लेकिन हर चंद्रतारा मन सोचत है कि कहीं रजवा सारी बात के बता दे हमारे स्वामी जी यही है बिना मरे छोड़ी है ना तब ले कैली का मैं चलावा अरे डॉक्टर प्रसाद राजभर पाहुन धरती से 51 रुपए का आशीर्वाद सुंदर माला से सम्मान के छोटे पेटवाद आपके प्रणाम में 100 में सबके नमस्कार कराओ आशीर्वाद कामना हो भैया हर चंद्रतारा मन सोचत है घर से निकलने कुछ दूर गए हैं देखिए छोटा सा पत्थर हुए पत्थर चट्टान हो वही पर सर पटक पटक के अपन जान गंवा दे जब समय शेषनाग वापस भल हुवन रस्तवा से आवत हुवन देखलन कि उनके घर पत्नी चंद्रतारा का लाश पड़ल हो कहलन कि बढ़िया गेलू जवन काम हमके करे रहा तू अपना कह लेलू लेकिन अभी तक सब हिया ना कटल हिया खा करा लेकिन वही लोग त्रेता युग में के कहा बन के अवतार लेते हैं कभी निकलन राजा रावण बन के आए प्रमाण मिला किसी श्राप के कारण वही राजा प्रताप भानु त्रेता युग में रावण बन के अवतार लेलन कि राजा रावण बन के आए अरे अरे मर्दन को भगरा कहा वही राजा प्रताप भानु का देश त्रेता युग में किसी सांप के बस रावण बन के अवतार लेलन राजा का भाई जेकर नाम हरिमर्दन बतावल गया कुंभकर्ण बन के अवतार लेलन राजा के मंत्री लोग बतावल कि मंत्री काम सच्ची राह देना राजा के वही विभीषण बन के अवतार लेलन और संभरनाथ जवन के वहां से भग गलन वही त्रेता में विद्युत युवा बन के अवतार लेलन और वही सुपरखा वही चंद्रतारा सुपरखा बन के अवतार लेली वो बतावल कि माता पिता के स्वर पर जब बिटिया सयानी होले तो बोझ हो जाली वो सोचल कि जल्दी से बिटिया के सुंदर घर पर दे के बियाह कर देवल जा कि स्वर्ग बोझा उतर जा ए भैया राजा विश्वसर्वा यानी रावण के पिताजी जौने समय सुपरखा के देखलन हमार बिटिया सयानी हो गई है दिल में चिंता बढ़ल हो सुंदर घर पर ढूंढत हुवन खोजत खोजत गए कहा वही विद्युत जीवा के यहाँ पहुंचल हुवन जो संभव नाग रहो पहुंचलन शादी तय भई ये विद्युत जीवा परात सजा के लंका में आयल हुवन जब लंका में अलन
मंडप सजल हो, बियाह बैठल हो, पंडित लोग बैठ के अपन वेद के उच्चारण करत हुए मंत्र के, लेकिन रावण महाराज कहला कि सुना ई पोथी पत्रा वेद मंत्र हम जानीला, जल्दी से सिंदूर बंदी करावा, जल्दी लिया के जाओ। विद्युत जीवा एक बतिया गलती कैलस, कहलस कि हर काम विधि विधान से होला, शादी भी वैसे होई। जौने समय इतना बात के रावण समझे हुए, 50 सम्मान से तलवार चले हुए, मरलन विद्युत जीवा गर्दन कटल। तेरी भगवा देख, अरे बहु चला बहु चला बहु चला, अरे बहु चला अरे बहु चला समय का भाव कलाकार लोग भी हम देखते हुए काम करना चाहिए। भैया जौने समय विद्युत जीवा के गर्दन कटल हो, सुपरखा देख लेली कि हमार भैया हमार हो वाला पति के गर्दन काट रहलन, अपने भैया से मना मत कहत कभी भैया आज अपने बहिनी के मांग सदत सदत उजाड़ रहा, एकर फल मिली। ए लंका में डमली कितना सुहागिन का मांग उजड़ी, दिल में बसा ले हैं। जब विद्युत जीवा के रावण मरलन, अगले जन्म को वादा रह संभरनाथ भर गल रह, कहीं तो हमारा जरूर मौका पाई, वह मौका खोजत रह, लेकिन आखिरी भाव लगल। जौने समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ में माता जानकी के साथ में पंचवटी में निवास करत रहन, भेल का सुपनखा सुंदर रूप बनाई, सुपनखा सुंदर रूप बनाई, अरे पहुंची पंचवटी में, सुपनखा सुंदर रूप बनाई, अरे पहुंची पंचवटी में, अरे लक्ष्मण काटे नाग भूपी आई, भूपी आई, या रोवत बिलखत महाबन आई, भैया सुपरखा सुंदर रूप बनौले हैं, पहुंचले पंचवटी में, जहाँ की भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कुटिया बनाकर रह कैली, जाके फरियाद कैली, भगवान हमार फरियाद हो, फरियाद है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये बाबू रामायण में 7 रपाई लिखल है, 7 सुपरखा कलश, तुम सम पुरुष नमोस्त मनारी, तुम सम पुरुष नमोस्त मनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तीनों लोग में ऐसा जोड़ी का तो न मिली, लेकिन भगवान साक्षात विष्णु का अवतार भगवान रामचंद्र जी कहलन कि सुना कि हमसे होई नहीं, देखा हमारा छोटा भाई लक्ष्मण हुमन, उनसे पूछ ला अगर शायद तोहरे बाती के स्वीकार कर ले, लेकिन वही शेषा अवतार लक्ष्मण जी के वो तो कि तुम कब मिला तो हम ना कहती। भैया जौना समय पहुंचली लक्ष्मण के पास में, लक्ष्मण से कहली, लक्ष्मण तुम तलवार निकलने हुए सुपनखा के ना कह, जौने समय अब यही कहानी खत्म भल, लेकिन जो रोवत पहुंचल राजमहल में, जाके रावण से कहले है कि भैया दूर बनवासी आयल हुए, हमार ऐसा दशा कैले हुए, कहले कि
तो ही इज्जत 10 कंधर मोर की असगति हुई। अब भैया तोरे रहते व्यर्थ हो, एक भाई पहनी की इज्जत मट्टी मिल गई। वो रोज में उठला सीधा घर कैला लड़का ना भाई, लेकिन लिखल गया आखिरी भाव